तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन आ चुका था और वर्ल्ड वॉर वन आने की वजह से ओटोमन एम्पायर का खात्मा हो चुका था। अब इस कारण से लेवांट एरिया में पावर की जगह खाली पड़ी हुई थी। इस फॉर्मर ओटोमन एम्पायर के पैलेस्टाइन के क्षेत्र में ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिलजुल के रहा करते थे। इस खाली जगह को देखते ही फ्रांस और ब्रिटेन ने यहाँ पे पावर का बंदर बाट कर लिया। इसमें यह लिखा था कि मॉडर्न डे पैलेस्टाइन अलोंग विद पैन अरब नेशन अगर ब्रिटेन की हेल्प करते हैं ओटोमन एम्पायर को हराने के लिए तो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया जाएगा। और जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त कुछ इन्फ्लुएंशियल ज्यूज ज़ायनिस्ट अपने प्लान्स बना रहे थे। साल 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ज़ायनिस्ट्स को लीड कर रहे थे हीन वाइजमैन, जिन्होंने सबके सामने एक प्रपोजल रखा जिसमें उन्होंने सबके सामने इजराइल का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होगा इसका एक प्रपोजल रखा। और अगर उस बॉर्डर को देखा जाए तो उस बॉर्डर में साउथ लेबनान, साउथ वेस्ट सीरिया, वेस्ट जॉर्डन और मॉडर्न प्रेजेंट डे इजराइल, गाजा और इजिप्ट के कुछ हिस्से भी शामिल थे। और इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हीन वाइजमैन ने जो प्रपोजल रखा, इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि किसी भी अरब को और किसी भी पैलेस्टीनियन को इस नक्शे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अगर इस ऑक्यूपेशन को हम किसी ज़ायनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से ये कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, बल्कि उनका द ग्रेट एग्जाइल से वापस आना है। उनका वापस आना है अपने प्रॉमिस्ड लैंड में। लेकिन ज्यूज का यहाँ आना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम थी कि जैसे ही ज्यूज यहाँ आए उन लोगों ने पैलेस्टीनियंस के घरों पे कब्जा कर लिया और उनको उनके घरों से ही निकाल दिया। और इन सब बातों के बावजूद भी ज़ायनिस्ट रेजीम के पास अपर हैंड था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनका साथ दे रही थी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल साल 1917 में जूइश सेटलमेंट को लेके लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड का लेटर जब सामने आया तब पता चला, जो कि एक डिक्लेरेशन था आर्थर बैल्फर की तरफ से, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी थे। और उनका ये आश्वासन पत्र जनता के सामने साल 1917 के नवंबर में सामने आया। और पैलेस्टाइन की जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो अब ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में थी और ज़ायनिस्ट रेजीम के हाथों में थी। ब्रिटेन ज़ायनिस्ट रेजीम की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि ब्रिटेन का सपना था इजिप्ट के स्यूज़ कैनाल पे कब्जा करने का और उसको कंट्रोल करने का। ये ब्रिटेन के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में था। ब्रिटेन के इस इन्वॉल्वमेंट के बाद पैलेस्टाइन में ज्यूज़ और पैलेस्टीनियंस अरब्स के बीच में डिस्कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। आज हमने पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ जानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से शुरू हुआ और ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो इसके आगे कई सारे पार्ट्स होंगे जो पैलेस्टाइन और इजराइल के वॉर के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो अगले वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।